बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसंत के पाठों की पुनरावृत्ति मैंने करा दी है। उसके बाद मैंने आपको ग्रामर में कुछ अतिरिक्त चीज़ें समझाई। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शोधन। फिर उसके बाद मैंने संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग, वचन, उनके नियम, उनके परिवर्तन के तरीके आदि सभी चीज़ें मैंने इसमें आपको पढ़ा दी। अब मैं आपको आज बाल राम कथा के पहले पाठ की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, यानी उसकी कहानी को पुनः पढ़ाऊँगी। फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दूंगी, आप स्वतः उसको करिए। कहानी समझाने के बाद मैं उन प्रश्नों को आपसे पूछूंगी, आप मुझे करके उन प्रश्नों को देंगे। तो मैं आज पहला पाठ जो इसका है, अवधपुरी में राम, फिर से पढ़कर उसे आपको समझाने चल रही हूँ। तो कथा का सारांश मैं आपको समझाती हूँ। पाठ का जो सारांश है, क्योंकि आपके पठन पाठन की प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ लिया है और ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, तो वापस उसकी रीडिंग करना, उसको समझाने के लिए से अच्छा है कि मैं आपको कहानी का सारांश सामने बुक रख करके मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। तो अवधपुरी की राम की जो कथा है वो अवध की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्राचीन काल की ये बात है कि अवध में सरयू नदी के किनारे बसा बहुत सुंदर अयोध्या नगर था। वहाँ का राजमहल तो बहुत भव्य था ही, अन्य इमारतें भी बहुत आलीशान थी। सड़कें बहुत बड़ी चौड़ी, साफ सुथरी, बाग बगीचे हरे भरे, फूलों और पत्तों से लदे, चारों तरफ खेतों में हरियाली नजर आती थी। यानी कि अयोध्या नगरी सरयू के किनारे बसी हुई इतनी सुंदर लगती थी कि किसी का भी मन मोह ले। पानी से भरे सरोवर, हवा में हिलती फसलें देखने में मनमोहक लगती थी। पूरा नगर संपन्न एवं विलक्षण था और अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। वहाँ राजा दशरथ राज करते थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न थे, किंतु राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी तीन तीन रानियों के होते हुए भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा दशरथ चिंतित रहते थे। राजा दशरथ की चिंता धीरे धीरे बढ़ती गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था आगे का जीवन कैसे चलेगा। राजा दशरथ ने अपनी चिंता से वशिष्ठ मुनि को बताया, अपने हृदय की बात बताई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि राजन, अगर आप पुत्रेष्टि यज्ञ कर ले तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब उन्होंने राजा दशरथ को ये बात समझाई और बताया कि आप इस यज्ञ को करें, ईश्वर की अनुकंपा से आपको अवश्य
पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋष्यशृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी गई। सरयू नदी के किनारे ये यज्ञ किया जाना था। इस यज्ञ में अनेक राजा आमंत्रित थे, अनेक ऋषि मुनि भी पधारे। यहाँ सभी ने एक एक आहुति डाली। यज्ञ के दौरान ऐसा माना जाता है कि यदि हम किसी के यहाँ सत्कार स्वरूप पूजा और यज्ञ में पहुँचे हैं तो हम स्वयं अपने हाथ से अग्नि में आहुति डालकर ईश्वर से प्रार्थना कर उसके फल की प्राप्ति करते हैं। तो राजा दशरथ ने भी तमाम राजाओं को आमंत्रित किया। तमाम ऋषि मुनि यहाँ आए। सब लोगों ने यज्ञ में भाग लिया, एक एक आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा की थी और उसके बाद राजा ने भी आहुति डाली और फिर यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। अग्निदेवता प्रकट होते हैं, महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से कुछ समय के बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। अब चैत्र मास की नवमी के दिन महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। यानी कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानी थी, जिनमें सुमित्रा सबसे बड़ी श्रेष्ठ थी। उसके बाद कौशल्या सबसे बड़ी और श्रेष्ठ थी। उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी थी। राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सुमित्रा ने जन्म दिया और भरत कैकेयी के पुत्र थे। तो तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नगर में एक बड़े समारोह का आयोजन किया। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगा और राजकुमार खेलते कूदते बड़े होने लगे। वे विवाह के योग्य हो गए। धीरे धीरे राम, लक्ष्मण और भरत खेलते कूदते उनको अस्त्र का ज्ञान विद्या दी जाने लगी और चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो गए। बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनके चेहरे से कभी हटती नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी होती। तो ऐसे 4 भाई होने के कारण खेलते कूदते समय लक्ष्मण सदैव अपने बड़े भाई राम का साथ देते।
और भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि का क्या मतलब हुआ? कुशाग्र बुद्धि का मतलब हुआ तेज बुद्धि वाले। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब निपुण। मैं कुछ शब्दों को भी साथ साथ बताती चलूं आपको, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। कुशाग्र, और शब्द है पारंगत। निपुण। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, यानी गुणों की खान राम कुशाग्र बुद्धि और विद्याओं में ही पारंगत नहीं थे, बल्कि उनके अंदर विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता, आदर्शवादिता, सभी को, बड़े छोटे को यथा योग्य सम्मान देना, पिता की आज्ञा का पालन करना, हर सर्वगुण संपन्न कहना चाहिए थे। और राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे। उनके अंदर जो मानवीय गुण थे, उन्हें देखकर राजा दशरथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते। जब राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह के योग्य हो गए, तो नगर में इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। राजा दशरथ को भी लगने लगा कि अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधू लाए। परिजनों में चर्चा होने लगी। पुरोहित को भी इसमें शामिल किया गया। तो बच्चों, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि पुराने जमाने में पहले बहुत कम उम्र में विवाह होता था, तो बहुत छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। और उस जमाने में विवाह के लिए पंडितों को नगर नगर भेजा जाता था। जहाँ कहीं सुयोग्य कन्या मिलती, उसमें उनको, उनके पिता को, जो पुरोहित होते, इस बात की सूचना देते और विवाह कराते। तो पुरोहितों को भी राजा दशरथ ने इसमें शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल निकली, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी की, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। अब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सब करीब करीब 14-15 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए थे कि अचानक एक दिन राजा दशरथ दरबार में बैठे ही थे कि किसी दूत ने आकर सूचना दी कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं।
राजा दशरथ ने उनकी अगवानी की, स्वागत किया, उन्हें बुलाया, ऊंचा आसन दिया, बिठाया और विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली भी थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिए, जंगल चले गए। उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने उसका नाम दिया सिद्धाश्रम, यानी विश्वामित्र के विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। जो थोड़े याद करने की चीजें हैं वो मैं यहाँ लिखती चलूंगी, ताकि आपको कुछ कुछ चीजें याद होती रहे। क्योंकि ये पुनरावृत्ति सेशन है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपको अलग से रेखांकित कर लेना चाहिए जो पाठ के बीच की हैं, ताकि कुछ भी आपको पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। उस जमाने में घर आए मेहमान, ऋषि, साधु, संत की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता था, और राजा तो उसको उनकी आज्ञा की तरह मानता था। अब महर्षि विश्वामित्र आए हैं तो राजा दशरथ को ये पता था कि अवश्य कोई ना कोई आवश्यक कार्य जरूर लाए होंगे। तो उन्होंने पहले ही ये बात कह दी कि आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप बताइए आप कैसे आपका आना हुआ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। ऐसे कहकर उन्होंने राजा दशरथ से उनके आने का कारण पूछा। तब विश्वामित्र ने क्या कहा कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब राजा दशरथ तो राजा थे, लेकिन विश्वामित्र को पता था कि वो जिस चीज़ को मांगने जा रहे हैं वो राजा दशरथ के लिए देना थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? कठिन इसलिए है कि बहुत लंबी तपस्या के बाद, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद, तमाम यज्ञ में पुत्रेष्ठी यज्ञ जैसे महान यज्ञ को करने के बाद राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई, और उन पुत्रों को यदि कोई उनसे मांगने आएगा तो सीधी सी बात है कि उन्हें कष्ट होगा। तो विश्वामित्र को इस बात का पता था। विश्वामित्र को इस बात का पता था कि वो जो मांगने जा रहे हैं वो राजा दशरथ के लिए थोड़ा कठिन है। अब महर्षि की बात सुनकर राजा दशरथ ने कह दिया कि नहीं गुरुवर, आप बताइए क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा, जरा भी संकोच नहीं करूँगा। तो अब ऋषिवर की बात ना मानी जाए तो ये भी राजा के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। तो उन्होंने कहा, आप घबराइए नहीं, निसंकोच अपनी बात रखिए, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। तब उन्होंने, विश्वामित्र ने क्या कहा वो सुनिए कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूं,
अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। यद्यपि बहुत कठिन चीज विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मांग ली थी, लेकिन राजाओं की परंपरा थी कि वो वचनबद्ध हो जाते थे, और अगर वचनबद्ध हो जाते थे तो फिर वो उसको निभाते थे। विश्वामित्र ने भी बताया कि मैं तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, और मेरा यज्ञ लगभग पूरा हो चुका है, पूरा होने के किनारे पर है, लेकिन जहां मैं यज्ञ कर रहा हूं वहां पर राक्षस उसे पूरा नहीं होने देते। तो उन्होंने कहा कि 2 राक्षस उसे उसमें प्रायः बाधा डाल देते हैं। इसलिए मैं अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें, और मुझे इस बात का पूरा पता है कि राम के अलावा इस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी इच्छा जो थी राजा दशरथ के समक्ष रख दी। राजा दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र के मुख से ये सुना कि वो राम को मांगने आए हैं, ऐसा लगा कि उनके ऊपर जैसे कहीं से बिजली आके गिर पड़ी। वो बिल्कुल अचकचा गए। उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि विश्वामित्र उनसे राम को ही मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को जो उनमें सबसे प्रिय है। अब राजा दशरथ चिंता में पड़ गए कि क्या कहें, कैसे कहें। विश्वामित्र भी उनकी चिंता, उनके म्लान मुख को देखकर वे समझ गए कि राजा दुविधा में पड़ गए हैं। तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ को समझाने की चेष्टा की कि महाराज, आप चिंतित न हो। जिस कार्य के लिए मैं राम को ले जा रहा हूं वह कार्य कुछ 10 दिनों का है। कार्य संपन्न होते ही मैं भगवान राम को आपको वापस कर दूंगा। कुछ दिनों के लिए इन्हें मांग रहा हूं। महाराज दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं। पुत्र वियोग की आशंका से वे कांप उठते हैं। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इतना अधिक प्यार करते थे कि उनके विछोह मात्र से वो घबरा जाते थे। और राम की कथा आपको पता होगी बच्चों कि दशरथ की मृत्यु जो थी वो पुत्र से विछोह के कारण ही हुई। जब 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले जाते हैं तो लाख मना करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी, कैकेयी को समझाते हुए कि वो अपना वर कुछ और मांग ले, भरत को राजगद्दी मैं दे दूंगा, बस वो अपना एक वरदान जो मांगा है राम को वनवास वो वापस ले लें। तो वो यही समझाते हैं और अंततः देखिए
राजा दशरथ की मृत्यु का कारण ही राम से वियोग था कि वे उनके दुख को नहीं सह पाते और अंततः अपने प्राणों को की बलि दे देते हैं। अब यहाँ भी जब विश्वामित्र ने राम को मांगा तो पुत्र वियोग की आशंका में ही छटपटा गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री ऋषिगण सब चिंतित हो गए, सब चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ विछोह मात्र की आशंका से कांपते कांपते बेहोश हो गए। होश में आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मतलब कहने का कि राम से विछोह, राम के वियोग में संभवतः उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वे जीवित नहीं बचेंगे। वो जैसे ही इसकी कल्पना भी कर लेते थे कि अचानक वो कांप जाते थे। और जब विश्वामित्र उनसे राम को मांग लेते हैं, इसकी सोच मात्र से वो रह रह के बेहोश हो जाते थे। महर्षि वशिष्ठ भी समझ गए थे, बहुत शांत हो गए और राजा दशरथ बिना कुछ बोले ही घबराहट के मारे बेहोश हो जाते। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। अब राजा दशरथ कई बार ऐसे मूर्छित हो गए, संज्ञा शून्य हो गए। उन्हें लगता था कि वे राम का विछोह नहीं सह पाएंगे, बहुत कष्ट में हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, इतिहास गवाह है, हमारी पौराणिक कथाएं गवाह हैं कि ऐसी तमाम कथाएं आपको मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम उदाहरण हैं कि आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर कुछ मांग ले तो हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास में ये सदैव प्रमाणित है कि उसे वो हम खाली हाथ नहीं लौटाते। इसी प्रथा को, इसी संस्कार को हमने देखा और सुना है। राजा दशरथ भी विश्वामित्र के पुत्र राम को मांगने पर बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करें, कैसे करें, बहुत कष्ट होता है उन्हें। लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। राक्षसों को मारने के लिए राम के अलावा कोई और नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दरबार सशंकित था। अब राजा दशरथ की स्थिति को देखकर महर्षि विश्वामित्र को लगा कि संभवतः राजा दशरथ राम को उनके मुंह खोल के मांगने के बावजूद नहीं देना चाह रहे। तो सारा दरबार सशंकित हो जाता है कि क्या अनिष्ट होने वाला है, और अनिष्ट और आशंका का डर पूरे सभा में बैठे लोगों को हो जाता है। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। अब दरबारियों का, छोटों का, दो बड़ों के बीच में बात करने पर वे उन्हें रोक नहीं सकते थे, टोक नहीं सकते थे। ये हमारे यहाँ संस्कार में भी है। हमारे यहाँ के संस्कार में कहा जाता है कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक ऐसा ही संस्कार हमारे यहाँ भी दिखाया गया है कि जब महर्षि और महाराज के बीच में
संवाद होता है तो बिल्कुल भी बोलना उचित नहीं समझते। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब मुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को कोई जवाब वो भी नहीं देना चाहते थे और वो चुपचाप जाके महाराज दशरथ के बगल में खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभाला। उन्होंने महर्षि से विनती की। क्या विनती की? कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों को कैसे मारेगा? राक्षस तो मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। अब राजा दशरथ को ये लगता है कि नन्हा सा बालक विश्वामित्र की क्या सहायता करेगा, अभी तो वो 16 वर्ष का है। तो राम को न जाना पड़े इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी सेना और स्वयं खुद को भी आपको समर्पित करता हूँ, आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। आप चाहें तो मुझे ले चलें, मैं अपनी पूरी सेना दे दूँ। तो और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि राम अभी बहुत छोटे हैं, वो युद्ध करना नहीं जानते, मैं आपके साथ चल सकता हूँ युद्ध करने के लिए। तो विश्वामित्र कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं उनकी बात से। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको अभी समझाई है। अब इसके आगे की कथा को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप निरंतर मेरे साथ बने रहें। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।